इस भूमिका का ये पहला श्लोक है और इस पहले श्लोक में ही गुरु महाराज और गुरु परंपरा आचार्यों के चरणों में प्रार्थना की गई है और किसी शिष्य को अपने गुरुदेव के चरणों में कैसी श्रद्धा, कैसी भावना, कैसी निष्ठा होनी चाहिए, इसे इन श्लोकों से समझा जा सकता है। अगर हम सोचे कि हमें गुरु महाराज के चरणों में किस तरह की प्रार्थनाएं करनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने ये प्रार्थनाएं जो शुरू में दी हैं, इस प्रार्थनाओं के माध्यम से हम प्रामाणिक जो गुरु हैं, उनके और गुरु परंपरा के चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, अपनी भावना, अपनी निष्ठा व्यक्त कर सकते हैं। और ये आचार्य हमारी गुरु परंपरा के कितने महान हैं, उनके बारे में भी वर्णन है इसमें, जिसमें श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरुदेव के चरणों में कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हर बच्चे का जन्म होता है, चाहे स्त्री चोले में है, चाहे पुरुष चोले में है, पूरी तरह से अज्ञान में है। अज्ञान का मतलब जैसे किसी भी तरह का आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान ही नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी बालक का जन्म होता है, बच्चे का या बालिका का। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जब उसका दूसरा जो जन्म होता है दीक्षा के समय, तो उन गुरुदेव के द्वारा दिए गए उस दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी वो दिव्य दृष्टि या वो आध्यात्मिक दृष्टि जागृत होती है, जिसके लिए हम गुरु वंदना में भी क्या बोलते हैं, चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हर एक को रोज सुबह नियम से गुरु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए, श्री गुरु चरण पद्म यही से उत्तम सद्म, वंदऊ मुई सावधान मते। इस प्रार्थना में वर्णन है कि हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कीजिए, चक्षुदान दिले, इन आंखों में ऐसी दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी सेवा कर सकूं। केवल एक ही जन्म के लिए नहीं कहा जा रहा, जन्म जन्मांतर, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। प्रभु किसके लिए कहा है? गुरुदेव के लिए। मैं जन्म जन्मांतर हे गुरुदेव, मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं, और आपके चरण कमलों की सेवा करने से मुझे लाभ क्या होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रशीत, वो दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान, कृष्ण तत्व से संबंधित ज्ञान मेरे हृदय में जागृत हो जाएगा। आपकी कृपा से हे गुरुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे प्रार्थना में कहा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदायम ददाति सोपदांतिकम। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना अथवा प्रचार मिशन की स्थापना की है। फिर ये प्रार्थना करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख अनुयायी हैं,
षड गोस्वामी उनमें से मुख्य है श्रीला रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद का मतलब क्या है? प्रभु का अर्थ होता है भगवान, और पाद का मतलब होता है चरण। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरणागति ले ली है पूर्ण रूप से, उनको प्रभुपाद की ये उपाधि दी जाती है हमारी इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय में। तो शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे? ऐसी भावना से, ऐसी निष्ठा पूर्वक हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रील रूप गोस्वामी जी के चरणों में, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी हैं, कि मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करने की कृपा करें। जिन शिला रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना अथवा प्रचार मिशन की स्थापना की है। ये प्रचार आंदोलन प्रभुपाद जी से शुरू नहीं हुआ। प्रभुपाद जी कहते मेरे से शुरू नहीं हुआ है, मेरे से पहले श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस प्रचार आंदोलन की नींव रखी थी। स्थापना तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से रूप गोस्वामी जी ने की थी, जब उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु जैसे अनेक ग्रंथ लिखे, संकलित किए। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए ये जो प्रचार आंदोलन स्थापित किया गया कि हे रूप गोस्वामी प्रभुपाद, कब आप कृपा करेंगे कि मैं भी निमित्त बन सकूं इसमें, आपकी कृपा लेकर, आपके चरण कमलों की कृपा लेकर, इस प्रचार आंदोलन में, इस हरे कृष्ण आंदोलन में मैं भी निमित्त बन सकूं जीवात्माओं के उत्थान में। जो जीवात्माएं इस संसार रूपी भव सागर में गोते लगा रही हैं, बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र में कष्ट भोग रही हैं, मैं भी निमित्त बन सकूं वो इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़कर उनको भी ये आध्यात्मिक लाभ हो सके, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छूट सके, ऐसी यहाँ प्रार्थना की जा रही है। अगला श्लोक पढ़िए आप में से कोई भक्त, पढ़िए गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा वंदे, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जिसको ये श्लोक याद हो वो केवल पढ़िए, ये तो पढ़ के बोल रहे हैं ना गोकुलानंद जी, गुरु बिना जी मेरे को पढ़े जो याद बोल है, सकता हो वो हैंड रेस करे मेरे केवल। को याद है, गुरु जी मेरे को याद है। आपने पढ़ के क्यों बोला फिर? मैंने कहा आंसू पढ़ूंगा भावार्थ करके। किसका ये बीच में अनम्यूट हो रखा है? किसका, कौन है ये बीच में? कितनी बार मना किया, क्यों सुनाई नहीं देता आप में से? क्यों अनम्यूट हो रखे हैं बीच में किसके, जिससे आवाजें आ रही हैं बीच में, डिस्टर्बेंस? गुरु जी मैंने सोचा मैं भावार्थ पढ़ूंगा करके, काव्या गोपी माता जी। अर्थ पढ़ूंगा करके। कौन है होस्ट बना हुआ जिसको नहीं सुनाई दे रहा होस्ट को नहीं चेक प्रभु करने के जी, लिए किसकी मैंने आवाज है? म्यूट किया उनको, जिन कौन साव्या है ये गोपी जिससे, क्या नाम है उसका? न्यू माता जी हैं, हाँ, रेयरली ज्वाइन करती हैं, नाम उन्होंने शायद साव्या गोपी देवी माता जी। थोड़ा सा सभी और ध्यान रखें, क्योंकि हम और ओपन किसको इसलिए याद रखते है हैं। बाकियों में से? किसको याद है? और ये श्लोक दूसरा वाला जिनको याद है वही ओनली हैंड रेज करें। बाकी है?
प्रीति माता याद है आपको? सुनाई दे रहा है ये क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आपको जी, याद है ये श्लोक? याद तो नहीं है प्रभु जी, देख के पढ़ तो सकते फिर हाथ क्यों नहीं हटाती? कितनी बार बोल रहा हूँ, सुन, एक बार में क्यों नहीं सुनाई देता? मैं कह रहा सॉरी हूँ प्रभु जिनको जी, नहीं याद है वो हाथ हटाइए वहां से। क्यों नहीं सुनाई देता आप लोगों को? बोल सॉरी रहा हूँ प्रभु नहीं जी। सुन रहे, जब पूछा तो फिर कहते मेरे को नहीं याद है। तो पहले सुन क्यों नहीं रहे मैं जब बोल रहा हूँ तो? एक बात को बार बार रिपीट क्यों करवाते हो? हमें पता नहीं था प्रभु जी, कल ये याद करने के लिए दिया। अरे तो अभी तो बोल रहा हूँ भाई, अभी तो सुनो। पहले नहीं पता था, अभी बोल रहा हूँ मैं, अभी तो सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हम? मैं कह रहा हूँ बाकी लोग हाथ हटा लीजिए जिनको नहीं याद है। बोला ना मैंने ये बात? जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। पढ़िए पलक माता, सुनाइए ये बिना पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण प्रभु ठीक, जी। इसका अनुवाद पढ़िए चंपा रानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मैं कृष्ण। अपने मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री गोस्वामी रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरणों में सादर नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को भी सादर प्रणाम करती हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करना। ये आगे प्रार्थना करते हुए वर्णन है, मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो पहले अपने गुरुदेव के चरणों में और उसके बाद समस्त वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करके और फिर आगे मैं श्रीला रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज उन बड़े भाई सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रीला जीव गोस्वामी, ये षड गोस्वामी हैं, 6 आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे 500 साल पहले, जिनको महाप्रभु ने आज्ञा देके वृंदावन में भेजा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की खोज, लीला स्थलियों की खोज के लिए। इनके इन षड गोस्वामियों के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। फिर 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और फिर मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। और फिर पंच तत्व जो कहलाते हैं ये चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ अन्य ये भक्त नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण जो राधा भाव में है, भक्त के रूप में आए हैं अपनी भक्ति सिखाने के लिए 500 साल लगभग पहले वेस्ट बंगाल में नवद्वीप मायापुर में। और अद्वैताचार्य जो भगवान महाविष्णु का अवतार है, गदाधर राधा रानी और श्रीवास नारद जी और उनके अन्य सब पार्षद भक्तगण, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर पंच तत्वों को प्रणाम करके फिर मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हमें भगवत गीता का अध्ययन श्रवण ये शुरू करने से पहले इन आचार्यों के षड गोस्वामी गौर निताई पंचतत्व और फिर राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना नमन करके फिर आगे शुरुआत करनी चाहिए इनकी कृपा लेकर। मैं
श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक बोलिए शम्मी जी बिना पढ़े हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए कविता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो इसके बाद में फिर ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए, इन्हें याद कर लेना चाहिए सभी को, इन प्रार्थनाओं को। भगवान को भोग लगाते हुए भी ये मंत्र हम बोल सकते हैं। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर हमें कैसे भी कोई दुख है, संकट है, कलेश है, हम जगह जगह दौड़ रहे हैं, डॉक्टरों के पास दौड़ेंगे, वकीलों के पास दौड़ेंगे, कोर्ट कचहरियों में दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है प्रार्थना में, क्या कहा जा रहा है? वास्तव में दुखियों के सही, वास्तव में सखा जो है वो श्री कृष्ण है। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि, और जो सारी सृष्टि के उद्गम हैं, ये सृष्टि उन्हीं भगवान से ही आगे प्रकट उत्पन्न हुई है। और गोपियों के आप स्वामी हैं और श्रीमती राधा रानी की प्रेमी हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उन्हें पूरे आदर के साथ प्रणाम करके, वंदना करके फिर आगे शुरुआत होनी चाहिए। अगला श्लोक पढ़िए पिंकी माता, सुनाइए बिना पढ़े हुए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। साइड पे कहाँ, बुक में देख रही हो, कहाँ पे देख रही हो साइड पे नहीं पढ़ते हुए? प्रभु जी मैं मंदिर की साइड देख रही थी। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़िए दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी करता हूँ, शारीरिक करती हूँ, करता हूँ। जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्ण प्रणाम। आगे प्रार्थना में प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। अब विचार कीजिए, आपको किसी के राज्य में प्रवेश करना है ना, तो वहां के जो राजा हैं या रानी है, उनकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं मिलने वाला वृंदावन में, वहां के राज्य में। ठीक ऐसे ही यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि वृंदावन की महारानी है राधा रानी, और जब तक राधा रानी से आप प्रार्थना उनके चरणों में नहीं करोगे, जब तक प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, आप ब्रिज में प्रवेश नहीं कर सकते। मान लिया चलो आप कर भी गए, आपको धाम का दर्शन नहीं होगा। वहां पर आपको यही दिखेगा, यहाँ गंदी नाली है, यहाँ पर कचरा पड़ा है, यहाँ पंडे ऐसा करते हैं, यहाँ लोग पर आपको धाम नहीं दिखेगा। आपके मन में इतनी अश्रद्धा जगा देगा वो कि परिणाम में आप खुद ही भाग जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक माता आई वृंदावन में, तो उसके साथ में जो साथ में आए थे, उन्होंने, उनके हृदय में वैसा भाव नहीं था
धाम के प्रति। परिणाम उनके वो इतनी उन्होंने अपराध किए, इतनी निंदा की, अपशब्द बोले, गाली तक दी और कहा आज के बाद मैं कभी कभी नहीं आऊंगा ब्रिज में। तो उसे पूछो, उसको मूर्खानंद बुलाया किसने था तेरे को धाम के अंदर आने के लिए? कहा किसने था तेरे को? कहते मैं कभी नहीं आऊंगा। तो कौन सा एहसान कर दिया तूने आके? अपराधी किए। नहीं तो अच्छा है तू अभी चला गया, नहीं तो कुत्ता सुअर या बंदर बन के घूमता वहां पे उसके बाद में। अच्छा छोड़ के चला गया धाम को। कहता मैं आज के बाद नहीं, गाली दे रहा है। ऐसा बदमाश हो तो गाली दे रहा है वो। और परिणाम क्या किया? उनको परेशान करने के लिए स्विच ऑफ कर दिया फोन का। जिनको लेकर आया था भक्तों को स्विच ऑफ कर, बेचारे इतने परेशान हुए वो। कहाँ जाए वो? अब वो माताएं थी, कहाँ जाए वो? अब वो माताएं ढूंढे किसके पास क्या करें? पूरा दिन ऐसे शाम को जाके फोन ऑन किया तब जाके साथ जा पाए। और परिणाम में तब भी अपशब्द बोल रहा था। तो ऐसे अपराध हो जाते हैं क्योंकि महारानी जो है वृंदावन की, राधा रानी की अनुमति नहीं होगी ना लाने की। और उन्होंने पहले विचार किया नहीं, उनकी भी समझ की कमी है। उनके साथ में जो आ गए उन्हें पहले विचार करना चाहिए था। ऐसे अश्रद्धालु का पहले से पता होना चाहिए ना। आप पहले धाम लाए और धाम में आए और धाम में उसके साथ में और सुनने का अपराध आपको भी लगा। वो अपशब्द बोलता रहा, आप सुनते रहे उस समय। दे दे मैं घूम ले। तो यहाँ पर ये बात वर्णन है इसमें कि राधा रानी जो है वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं। वृषभानु की लली उनकी पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं है, अत्यंत प्रिय है। और जो भगवान, अगर हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनकी सेवा प्राप्त करना, तो जो उनको अत्यंत प्रिय है हमें तो उनके चरण पकड़ लेने चाहिए। बस राधा रानी के चरण पकड़ लेने चाहिए कि आप कृपा करो, हमारी भी थोड़ी अर्जी प्रार्थना हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचा दो, हमारी भी प्रार्थना को। तो अगर राधा रानी के माध्यम से एप्लीकेशन जाएगी ना, रिकमेंडेशन लेटर, कहते ना वो आजकल दीक्षा के समय ये नहीं चला है इस्कॉन में, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो राधा रानी ने अगर रिकमेंड कर दिया ना किसी को, परिणाम में निश्चित रूप से उसको सिलेक्शन हो ही जानी है। किसी हालत में फिर कोई, यहाँ तक भगवान कृष्ण भी रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको अगर राधा रानी ने कर दिया अगर। तो इसलिए राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करनी। महाराज जी कहते सुबह जब शुरू करते हो ना, एक माला राधा रानी के नाम की भी किया करो, फिर हरे कृष्ण मंत्र जब शुरू किया करो राधा रानी को, कि उनके माध्यम से फिर हरे कृष्ण मंत्र तक आओ। सीधे नहीं जंप करने की कोशिश करो। पहले गुरु महाराज का एक माला, फिर 3 माला प्रभुपाद जी की, फिर एक माला आदि गुरु गुरु तत्व जैसे नित्यानंद प्रभु की, फिर एक माला राधा रानी की, फिर हरे कृष्ण मंत्र शुरू करो। तो यहाँ पर भी यही बात, राधा रानी जो अत्यंत प्रिय है भगवान कृष्ण को और वृंदावन की महारानी है, जब तक राधा रानी नहीं कहेंगी तब तक कृष्ण जीव स्वीकार नहीं करते। समझिए इस बात को। और जो कहते हैं हम तो जय कृष्ण ही है, हम राधा रानी को नहीं मानते, ये नासमझी है उनकी। उनकी ये प्रार्थना आगे जा ही नहीं सकती। ये बिल्कुल वैसा है कि हम कहें हम प्राइम मिनिस्टर से मिल के छोड़ेंगे लेकिन पीए को नहीं मानेंगे, पीए को इग्नोर करेंगे। पीए को इग्नोर करके आप जा सकते हैं प्रधानमंत्री तक? आपको पहुंचने कौन देगा? पीए ही तो बीच में है, आपको अंदर ही वहां तक पहुंचने नहीं देगा। आपको कौन से कमरे में बैठे हुए? हमें मिलने के लिए जाना था गवर्नर से महाराज जी के साथ, तो हमें पहले पीए के पास जाना पड़ा, पीए के माध्यम से गए। ऐसे ही हम महाराज जी को जब प्रधानमंत्री के पास जाना था, पहले पीए के पास करा, फिर पीए हम लोगों को महाराज जी को हमें लेकर गया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। ऐसे ही मुख्यमंत्री से मिलना था तो पहले उनके पीए को किया, पीए ने पहले पूरा हमारी बात को, फिर पीए ने आगे ट्रांसफर किया हमारे सारे, तब जाके उनके वहां से आए कि ठीक है उन्हें भेज दीजिए अंदर ऑफिस में हमारे। इस चीज को समझिए। राधा रानी जो है उनको अत्यंत प्रिय। आप राधा रानी को इग्नोर करके नहीं कर सकते, अनदेखी करके कृष्ण तक नहीं जा सकते, भगवान कृष्ण तक। अगला श्लोक सुनाइए बिना पढ़े हुए, दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुवाद पढ़िए इसका, सुनिए मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। देखिए, अब विचार कीजिए, भगवान के जो भक्त हैं वो कितने दयालु होते हैं। यहाँ बताया है, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है तो उन्हें भगवान के भक्तों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को, यहाँ ये नहीं कहा शिव जी के भक्तों को, दुर्गा माता के भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों या काली माता के भक्तों को, शनि देव जी के भक्तों को, यहाँ पे कहा है समस्त वैष्णव भक्तों को। वैष्णव भक्त मतलब जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण या भगवान नरसिंह देव, मतलब विष्णु तत्व जो है उनके, उन वैष्णव, उन्हीं को वैष्णव केवल कहा जाता है। और वैष्णव माता जो है वो भगवान की परम भक्तिन है, भगवान कृष्ण की, और शिव जी परम वैष्णव है। तो ऐसे वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। जैसे कल्प वृक्ष कैसे होते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा पूरी कर देते हैं, इसलिए उनको कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव भक्त जो हैं वे भी कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। सबों की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसे सरल भोले बन के रहेंगे, आप उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को। आपको लगेगा ये तो हमारी तरफ से भक्ति तो कर रहे हैं, उनको पहचानना मुश्किल है। वैष्णव भक्तों को इतने सरल और इतने विनम्र होते हैं वो। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे समस्त वैष्णव भक्तों को मैं भगवान के इन नमस्कार, सादर नमस्कार करता हूँ पूरे आदर के साथ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जो भी पतित जीवात्माएं हैं उनके प्रति अत्यंत दयालु हैं। इसलिए अगर हम मानते हैं हम पतित हैं तो हमें पतित पावन इन वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की, प्रभुपाद जी की, परंपरा षड गोस्वामियों की, इनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी कृपा से फिर हम उनकी कृपा लेकर उनके तब हम आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के जीवन में उन्नति कर पाएंगे। अगला वाला श्लोक बोलिए मुक्तियार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त बिंद। इसका अनुवाद पढ़िए गीता माता। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वर्णन है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, भक्त के रूप में आए हैं, राधा रानी की भाव और कांति लेकर, कांति मतलब शरीर का रंग, बॉडी कलर, पिघले हुए सोने के समान है चैतन्य महाप्रभु का भी शरीर का रंग, क्योंकि राधा रानी की कांति और राधा भाव, राधा रानी का भाव लेकर है। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद जो बलराम भगवान के अवतार है, भगवान बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु भगवान, गदाधर राधा रानी और श्रीवास नारद जी।
और इनके अलावा समस्त महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उस समय में कई बार हमारा मन एकाग्र नहीं होता। तो उस समय जो अपराध हमसे होते हैं, उन अपराधों से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें या हमारे अपराध वो क्षमा होते हो जाएं, जो अनजाने में या परिस्थितिवश हो रहे हैं, जान के तो नहीं करने चाहिए। तो उसके लिए इस पंचतत्व मंत्र को हमें एक बार या 3 बार पहले बोलकर फिर जप शुरू करना चाहिए। इसलिए जब भी लगे ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए अपराध से बचने के लिए। तो ये इतने दयालु हैं गौर निताई पंचतत्व, जो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। पर सारे अपराधों का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के किए गए अपराधों को भी क्षमा हो जाएंगे, नहीं। अनजाने में या परिस्थिति में, या फिर मन बना ले अब रिपीट नहीं करेंगे दोबारा, फिर पिछले की क्षमा मांगे प्रायश्चित नाम जप करते हुए। और अब महामंत्र पढ़िए आगे, बिंदु माता, और उसका पहला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषाओं के अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतः ये प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ वर्णन है भगवत गीता का एक और नाम भी है गीतो उपनिषद। जैसे 108 उपनिषद है ना, ऐसे गीतो उपनिषद भी एक नाम। गीतो उपनिषद भी कहा जाता है भगवत गीता को। यह वैदिक ज्ञान का सार है। चारों वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भगवत गीता। विचार कीजिए, अगर कोई कहे हमारे पास इतना ना तो आयु है, ना समझ है, ना बुद्धि है, हम भला कैसे समझेंगे इस चारों वेदों को। इतने विस्तृत हैं चारों वेद, ये यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो इन्हें समझें कैसे। तो भगवान श्रीला वेद व्यास जी ने कृपा करके इन चारों वेदों का जो ज्ञान है सार रूप में निकाला इन चारों से, और उसे भगवत गीता में प्रस्तुत कर दिया हम कलयुग के जीवों पर कृपा करते हुए। जब देखा ये कलयुग के लोग वेद नहीं समझ पाएंगे, तो ये कृपा की शिला वेद व्यास जी की। इसलिए भगवान वेद व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करके ही शुरू करना चाहिए, जिनकी कृपा से ये दिव्य आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान हमें प्राप्त हो पा रहा है। सभी चारों वेदों का सार प्राप्त हो पा रहा है, निचोड़ प्राप्त हो पा रहा है, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। अगर सारे वैदिक शास्त्रों को, वैदिक साहित्य को अगर खंगाला जाए, देखा जाए अगर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना गया है श्रीमद् भगवद गीता को। विचार कीजिए, इसलिए इसे गीतो उपनिषद भी कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है
कि भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। वैदिक भाषा में अनेक भाष्य लिखे गए भगवद गीता के ऊपर। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। कोई भी प्रश्न कर सकता है। जब इतने सब मार्केट में ऑलरेडी भगवद गीता पे टीकाएं अनुवाद है तो फिर हमें इस पर और मेहनत करने की क्या जरूरत है कि अलग से कुछ और फिर अनुवाद लिखे। प्रभुपाद जी कहते हैं तो फिर आगे खुद ही बताते हैं कृपा करके कि वास्तव में इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है कि हाल ही में एक अमरीकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। तो प्रभुपाद जी एक अमरीकी महिला ने जब मेरे से रिक्वेस्ट की ना, प्रार्थना की कि हमें एक मेरे को भगवत गीता की टीका दे दीजिए, अनुवाद दे दीजिए, मेरे को किया गया। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अंग्रेजी महिला कह रही है, सोचिए। तो प्रभुपाद जी ने इसको भगवत इच्छा माना, भगवत प्रेरणा। और ऐसे में निस्संदेह प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका में भगवत गीता पर अनेक संस्करण अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस अमेरिकन महिला को उस अनुवादों को पढ़कर संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, आप कृपा करके ये अनुवाद अपने लिखा हुआ दीजिए, अपने हाथ से, अपना संकलित किया हुआ। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा। बड़ी कठिनाई से, बहुत ढूंढना पड़ेगा, तब कहीं जाके कोई एक प्रामाणिक गुरु परंपरा का संस्करण मिल पाएगा गीता पर, श्रीमद् भगवत गीता पर। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने, जो उसका लेखक है, अनुवादक है, भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना, भगवत गीता का मर्म जो है, जो सार, उसको स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो ये भगवत गीता यथारूप का मर्म क्या है, जरा बता दीजिए। आखिर में हैंड रेज कर रखे, अगर उनको पता है, नहीं तो हाथ हटाइए। भगवत गीता जो वर्णित है इसका मर्म क्या है। बोलिए कविता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, इसका मर्म है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। अजीत जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, इसका हरे कृष्ण। मर्म ये है कि ये गुरु परंपरा के तहत ये ज्ञान एक दूसरे के प्रति आते आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले गुरु ने बताया वो उनके जो शिष्य हैं उन्हीं को प्रचार किए, वो जो उनके जो शिष्य हैं वो उन्हीं प्रचार किए। मेरे ख्याल से वो ये है। पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे इसका मतलब ये है कि कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति। सलिश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गंगा प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्री कृष्ण की शरणागति और भक्ति।
भावना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। इसका अर्थ है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व सोनिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। आपने मुझे बोला है क्योंकि 2 सोनिया है। सोनिया कुकरेजा माता। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ कि जैसे अर्जुन ने सेकंड चैप्टर में कृष्णा को अपना गुरु बनाया था, तो 100% शरणागत होते, वैसे ही हमें अपने गुरु जी को, प्रामाणिक गुरु को पहले ढूंढना होगा और फिर उनको 100% शरणागत होके भगवत प्राप्ति करना है। हरे कृष्णा प्रभु। दूसरी सोनिया माता ने तो हैंड रेज ही नहीं कर रखा। सोनिया कुकरेजा माता, वो तो है ही नहीं, अता पता ही नहीं उसका भी। तो आप कह रहे थे ना कि सॉरी दो है प्रभु जी, सोनिया, लेकिन आपने सिर्फ दूसरी ने हैंड, सोनिया बोला ना, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया सोनिया वो लेकिन है या उसका नहीं। दूसरी का हैंड रेज नहीं था ना, इसलिए सोनिया खाली बोला। अगर दोनों का हैंड रेज होता फिर मैं नाम से लेता साथ में जोड़कर, इसलिए। जी प्रभु जी, जी थैंक यू। पिंकी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण जी। जैसे कि आपने पहले भी क्लासेस में बताया कि प्रामाणिक गुरु जो होते हैं उनके निर्देशन में हमको भक्ति करनी होती है, तो यहाँ पे जो यथा रूप में दिया जा रहा है प्रभु जी, वो हमें प्रामाणिक गुरु से ही मिलेगा यथा रूप में। शोभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। मैं प्रयास करती हूँ। प्रभु जी, इस भगवत गीता का मर्म ये है कि जो भगवान कृष्ण ने हमें भगवत गीता में बताया है उसका हमें प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में उसका पालन करना चाहिए। ये गीता का मर्म है। वास्तव में यही दो मर्म है जो पिंकी माता ने और शोभा माता बता रहे हैं। गीता का मर्म है कि आप उस पैराग्राफ में देखिए ना, वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं उस अमरीकी महिला ने जब मेरे को रिक्वेस्ट की आप एक अनुवाद दीजिए उसके ऊपर, तो वास्तव में बहुत से अनुवाद अमेरिका में इंग्लिश में लिखे हुए ट्रांसलेशंस गीता पे मिल रही थी। फिर भी क्यों? क्योंकि एक भी प्रमाणिक परंपरा का नहीं था। जो भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भगवान कृष्ण का इस समय धरती पर, उसके द्वारा दिए गए अनुवाद अवेलेबल नहीं हो रहा था कोई भी। इसलिए जो जो अनुवाद गुरु परंपरा के बिना किसी ने भी किए, उन्होंने अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने मन के स्तर पर उसकी ट्रांसलेशन कर दी। और परिणाम में उसका क्या हुआ? कुछ सही और कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया जो उसको पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के दिए शिक्षाओं को एज इट इज नहीं प्रस्तुत कर सका। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आवश्यकता पड़ी हमें श्रीमद् भगवत गीता पर एक और अनुवाद देने की। ध्यान रखिए दिसंबर का महीना आ रहा है जो केवल मैराथन भगवान, जो गीता जयंती है, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो गीता सुनाई अर्जुन को, वो कब सुनाई? 1 तारीख, 1 दिसंबर का दिन, उस दिन पढ़ रही है गीता जयंती। तो ये महीने में कोशिश करिए। प्रभुपाद जी कहते थे मैराथन, मैराथन जैसे होता है ना दौड़, कौन आगे निकलेगा, तो उसमें भगवत गीता कौन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, इसके लिए प्रयास करिए। वो अपने लिए ले, अपने किसी मित्रों को देने के लिए कर ले, किसी भी तरह से गुरु महाराज प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का ग्रुप बनाइए अपने। कैसे हम निमित्त बन सके ये गीता लोगों तक पहुंच सके। अगर उनके पास है तो रिक्वेस्ट करिए, आप अपने किसी संबंध में किसी को दे दीजिए इसके पास ना हो कोई एक गीता। इतनी जगह हम पैसा लगाते हैं, एक गीता में लगाई भगवान की दिव्य वाणी। कैसे भी कन्विंस करके कोशिश करिए इस गीता को इस एक महीने में अधिक से अधिक औरों तक पहुंचाएं। और जो गीता डिस्ट्रीब्यूट करे उसकी रिपोर्ट भी देते रहिएगा क्लासों के अंदर, किसने कितनी गीता डिस्ट्रीब्यूट की। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय।
श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील जय महाराज की जय। श्री जय कृष्ण गोपाल महाराज की जय। जय महाराज की जय। अनंत बिंदु वैष्णव वृंद की जय। कृपा गौर प्रेमानंदे। हरि हरे बोल कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी जी दंडवत हरे हरे कृष्ण कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर कृष्णा तरीके से प्रभु जी आपने दंडवत एक्सप्लेन प्रणाम। किया। हरि हरि बोल प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी आपके स्पेशली चरणों में सादर मंगलाचरण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। स्पेशली हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। मंगलाचरण प्रभु जी। हरे बहुत सुंदर कृष्णा तरीके प्रभु से जी समझाया। दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु ये जी सारे प्रणाम। हैंड रेज हरे कृष्णा क्वेश्चन प्रभु आंसर्स जी के लिए है। दंडवत प्रणाम। बेचारी भक्ति माता घबरा गई, इतने सारे हाथ देखकर वो कि उसको लगा कि पता नहीं ये क्वेश्चन आंसर के लिए है या कोई और ही कारण से हाथ गलती से इन सब पे खड़े हो गए कि अपने आप से ऑटोमेटिक बटन दब गया प्रभु जी उनका। ये लोग हैंड डाउन करना भूल जाते हैं ना, इसलिए पूछना पड़ रहा है। हाँ देखा, शुद्ध भक्ति माता का मन कहाँ चला गया ना, ये भूल गए सब, बेचारे भुलक्कड़ हैं सारे के सारे जिनके हाथ खड़े हो गए इतने हरि सारे। बोल। जी पलक माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे पूछना था कि महाराज श्री की आज्ञा हुई थी कि पिताजी के लिए 3 माला प्रभुपाद के नाम की करनी है। तो मुझे पूछना था, मैं रात में जब कर रही थी माला पिताजी के लिए, तो मैं ऐसे कर रही थी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो मेरी माता जी ने बोला कि जय प्रभुपाद ना बोलकर जो महाराज ने एज इट इज बोला है प्रभुपाद प्रभुपाद वैसे करो। तो प्रभु जी मुझे जय प्रभुपाद करके या फिर जो महाराज जी ने बोला वैसे ही करना चाहिए, ये बता दीजिए मुझे। प्रभुपाद बोले वो भी ठीक है, लेकिन जय प्रभुपाद बोले तो और अच्छा है, पूरे आदर के साथ उनको सम्मान के साथ और जय प्रभुपाद बोलना, उसमें ऐसा नहीं है। जय प्रभुपाद भी बोल सकते हैं उनको, उससे और अधिक आदर, एक तरह सम्मान देना है उनकी जयकार बोलते हुए। जय श्रीला जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद या जय प्रभुपाद बोला जा सकता है। जय ये श्री ऐसा राम। हाँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा जी। पूजा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे थे कि सबसे पहले महाराज जी का मंत्र का उच्चारण करना है और फिर प्रभुपाद मंत्र का, तो प्रभु जी वो महाराज जी का मंत्र वो मतलब कैसे करना है? महाराज जी का मंत्र पहले गुरु महाराज का प्रणमामी मंत्र बोल के सुमेरु के ऊपर, फिर उसके बाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कर लो जय, इस तरह से कर सकते हैं फिर एक उसके माला। बाद प्रभुपाद और या फिर फिर जय नित्यानंद पाद महाराज, जय नित्यानंद पाद महाराज, जय नित्यानंद पाद महाराज, ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि नाम से नहीं बुलाया जाता बड़ों को, तो नाम से ना लेके ये उनका उपाधि है उनकी, जय नित्यानंद पाद महाराज, जिन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों में शरण दे रखी है। तो ये भी बोल सकते हैं, या जय गुरुदेव या जय नित्यानंद पाद महाराज, जय नित्यानंद, ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे हम जो साधना रिपोर्ट भरते हैं, तो इसमें जैसे कि हम क्लेश नाशक मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, और तो ये भी उसमें ऐड करना होता है कि सिर्फ महामंत्र का ही करना है? दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? प्रभु जी जैसे जो साधना रिपोर्ट भरते हैं ना हम, हम्म। तो उसमें हम जैसे मतलब ये क्लेश नाशक मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, और ये प्रभुपाद तो ये तो हो गया, तो क्लेश नाशक मंत्र को भी उसमें ऐड साधना रिपोर्ट में डालना है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही वही कर केवल सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का ही डालना है केवल। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पिंकी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु हरे जी कृष्ण। प्रभु जी आपने वो माला के लिए सीक्वेंस बताया था ना, जैसे महाराज जी का, फिर शिला प्रभुपाद जी का, फिर राधा रानी का। प्रभु जी प्लीज एक जी बार बता देंगे, वो मुझे नोट करना है। उसमें एक माला पहले गुरु महाराज के प्रणमामी मंत्र पहले बोल के सुमेरु पे एक गुरु महाराज की, फिर
गुरु महाराज और प्रभुपाद जी का प्रणमामि मत सुमेरु को बोल के फिर 3 मालाएं इस तरह से प्रभुपाद जी की, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद करके, और फिर उसके बाद गुरु महाराज प्रभुपाद जी और पंच तत्व मंत्र बोल के सुमेरु पे फिर एक माला जय नित्यानंद प्रभु, जय नित्यानंद प्रभु, जय नित्यानंद प्रभु। इनके बीच बीच में आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, आर कबे निताई चांदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होई बे। हे नित्यानंद प्रभु, कब आपकी करुणा मेरे ऊपर होगी जब मेरे को संसार की विषय वासनाओं से घृणा होने लगे, तुच्छ लगने लगे। और फिर जय नित्यानंद प्रभु, जय नित्यानंद प्रभु करते हुए एक माला, फिर उसके बाद में गुरु महाराज प्रभुपाद जी पंच तत्व मंत्र बोलकर, उसके बाद में फिर राधा रानी की एक माला, राधा रानी की, चाहे राधे राधे करते हुए कर ले या जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी करते हुए एक माला कर ले। फिर उसके बाद में फिर महाराज जी का प्रभुपाद पंच तत्व मंत्र 3 बार बोल के, वो एक बार या 3 बार बोल के पंच तत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण मंत्र की माला कर सकते हैं शुरू। ये तरीका। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद। अच्छा। हरे कृष्णा जी। अजीत प्रभु जी unmute हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी भीष्म पंचक खत्म हुआ ना प्रभु जी, तो भागवत गीता जयंती 1 दिसंबर से आएंगी, और भीष्म देव जी की जो मृत्यु हुई थी वो भागवत गीता के बाद हुई थी, तो हम लोग 1 महीना पहले भीष्म पंचक क्यों मनाते हैं उनके? भीष्म पंचक जो है, भीष्म पंचक इसलिए नहीं मनाया जाता कि उनकी मृत्यु हुई थी। भीष्म पंचक इसलिए मनाया जाता है कि जिस समय भगवान कृष्ण पितामह के पास आए और पितामह को उन्होंने उस भीष्म पंचक के टाइम में जो उपदेश दिया, या कह लीजिए एक तरह भीष्म पितामह ने जब स्तुति की उनकी, वो स्तुति है उन दिनों में, वो 5 दिन जो है, और फिर साथ में ही वो 5 दिन पितामह ने उन्हें अलग अलग तरह का ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को, जिनको भगवान कृष्ण अपने साथ 5 पांडवों को और द्रौपदी महारानी को लेकर आए थे, और पितामह को कहा कि पितामह, ये मेरे साथ में जो आए हैं, देखिए युधिष्ठिर महाराज ये बताना चाहते थे कि जिनके कारण से आप शरीर नहीं त्याग रहे, ये सोचकर, क्योंकि आपने वचन लिया था सत्यवती माता के पिता जो मछुआरे थे उनके सामने, रोज ही कि होता है जब तक ये है ना? हस्तिनापुर का कल भी था राज्य, ना, पेट में भी हो रहा था। पेट का मुझे याद नहीं, पर आज मेरे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। किसको तकलीफ होने लगी, कहाँ खो गए ये, कैसा खोयापन है इनका, कैसी बीमारी है, देखो इसको। जी प्रभु जी, कर दिया। किसका नाम था, जरा नाम बता दिया कीजिए, जैसे हम कविता वर्मा माता जी। नाम बताया करिए, जिससे जब लिस्ट बनेगी तो उस समय याद तो रहेगी कौन कौन से नाम है जिनको थोड़ा सा और अभी तपस्या करवानी है, इसलिए नाम बता दिया कीजिए। तो ऐसे में उन्होंने ये संकल्प किया था, जब तक हस्तिनापुर का राज्य एक सुरक्षित हाथों में नहीं चला तब तक वो शरीर नहीं त्यागेंगे। जी महाराज जी, हाँ जी बोलिए। युधिष्ठिर महाराज को वो वेल ड्रेस्ड लेकर आए थे राजा के वेश में, ये बताने के लिए, देखिए अब आपको ये चिंता त्याग देनी चाहिए, देखिए सामने ये राजसी वेश में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जी के हाथ में अब साम्राज्य आ गया है पूरे विश्व का। उस समय में युधिष्ठिर महाराज इस बात को लेके मन में दुखी थे, ये बात को लेकर कि मेरे कारण इतने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, इतना सब युद्ध हुआ, इतने मारे गए, और इन सब के लहू पे मैं कैसे, तो ऐसे मन में विचार थे। तो भगवान कृष्ण लाए पितामह को कि आप कुछ इन्हें उपदेश दीजिए। तो 5 दिनों में युधिष्ठिर महाराज को 5 अलग अलग तरह के उपदेश दिए गए हैं, राज धर्म सिखाया गया है, इस तरह से एक एक 5 धर्मों का वर्णन है उसका। वो 5 कौन कौन से धर्म इन 5 दिन में, इसको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। जी यानी कि शरीर छोड़ा गया, शरीर छोड़ा गया है उन्होंने उत्तरायण में, उत्तरायण अभी आएगा करीब 11 जनवरी के आसपास, एक माघ मेला जो शुरू होगा प्रयागराज में, उस उत्तरायण में शरीर छोड़ा। उत्तरायण में आत्मा उच्च लोकों में जाती है, दक्षिणायन में शरीर छोड़ने में निम्न लोकों में जाती है, इसलिए ये बात को
जबकि भक्त के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी पितामह के मन में एक भाव था, मुझे उत्तरायण में शरीर छोड़ना है, ये भाव जी था। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी बिंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी भगवत गीता का जो मर्म था, उसमें ये हो सकता है कि हमें अपने कार्य या कर्तव्यों को निष्ठा, ईमानदारी से या फिर निष्काम भाव से करना चाहिए और उसके फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। ये मर्म हो सकता है दोबारा बोलो। कि प्रभु जी, जैसे हमें अपने कार्यों या कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से या निष्काम भाव से करें और उसके फल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। वैसे तो मर्म जो गीता का है, मर्म तो यही है जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है कि सारे मनोधर्म जो मैंने मान रखे हैं, मैंने मन से जो माने हुए धर्म, उन सबको त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रमाणिक गुरु के माध्यम से शरणागति ली जाए। परंपरा से, गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाया जाए, सारे मनोधर्म छोड़ के। लेकिन वो मनोधर्म इतना आसान नहीं है ना छोड़ना। अभी तक बचपन से या कितनी उम्र से मैं यही सुनता आ रहा हूँ, या सुनती आ रही हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ तो मैं बंबई का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का रहना। ये जो भरा पड़ा है ना दिमाग में मनोधर्म, इसको वॉश आउट करने के अंदर ही मेरे को लगता है पता नहीं कितना समय लग जाएगा जीव को, इसको भूलने में, इस सबको वॉश करने में। तो सोचिए अभी कितना मन वाणी कर्म को 24 घंटे व्यस्त करना पड़ेगा कृष्ण भावना भावित कार्यों में, चिंतन में, इच्छाओं में, कि ये बात मीरा जी की तरह याद ही ना आए कि कोई और भी रिश्ता है मेरा, केवल गिरधर गोपाल के अलावा। तो वो चिंतन सोचिए कितने समय में आएगा। जब तक अभी भी हमारी सोच क्या है, ईमानदारी से कर्म करते उसका फल भगवान को अर्पण, तो अभी कितनी यात्रा बाकी है, खाली ये सोच के देखिए अंदाजा हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं शुरुआत की क्लास के अंदर, लेकिन एंड वहीं पे ही होगा जाके, जो मैंने बताया 1866 पे। तो वो मर्म यही है, सारे मनोधर्मों को छोड़कर प्रमाणिक गुरु के शरणागत हो, उनके माध्यम से भगवान कृष्ण की शरणागति ली जाए। पहले गुरु की शरणागति, फिर गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण की शरणागति, यही समझना है इससे। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि अभी कुछ जन्म और कर्तव्य निभा लेंगे, धीरे धीरे वो भी नशा उतर जाए, कुछ जन्म या कुछ युगों के बाद में। और चाहे तो एक ही जन्म में भी कर सकते हैं, वो तो हमारे पे डिपेंड करता है। हरे कृष्ण। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे मेरा प्रश्न वही है जो अजीत प्रभु जी ने पूछा था। बस मेरा इसमें एक डाउट ये रह गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्टिंग में मतलब अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था, तो गीता तो पहले आ गई ना प्रभु जी, और ये जब युधिष्ठिर महाराज गए वो तो बाद में गए ना, युद्ध के बाद में, तो ये फिर कैसे, इस चीज को आप क्लियर थोड़ा कर दीजिए प्रभु जी। भगवत गीता युधिष्ठिर महाराज को नहीं सुनाई थी ना, अर्जुन जी को सुनाई थी उस समय में। तो सभी के रथ जो है अलग अलग पोजीशंस पे खड़े थे, तो उस समय अर्जुन सुन पाए गीता को या कोई और सुन पाया, तो वो संजय सुन पाए व्यासदेव जी की कृपा से हस्तिनापुर के उस महल के अंदर। तो वो भगवत गीता से अर्जुन के संशय तो किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अभी भी इस बात को लेके है कि मेरे कारण ये सब हुआ है, मेरे कारण। तो इसलिए उनको, और फिर अब उन्होंने पूरे विश्व का साम्राज्य देखना है, तो उनको वो सब बताना पड़ेगा ना पहले, राज धर्म का क्या है वास्तव में। तो वो सब बस सिखाने के लिए, उसके लिए उनको लेकर आए हैं वहां पर। और एक तरह से ये भी पता चल जाए अब इनको, भीष्म पितामह को,
कि आप अपने कर्तव्य से निश्चिंत हो सकते हैं, जो आपने चिंता लगा के रखी हुई थी मन में हर समय, कि जब तक ये सही हाथों में ना चले जाए। तो वो मैंने उस दिन पढ़े थे, मैं दोबारा 1 मिनट निकाल देता हूँ, क्या है वो? हरि बोल प्रभु जी। माता जी का प्रश्न है कि जैसे भगवत गीता का जो डे है, भगवान ने जब भगवत गीता सुनाई जिस एकादशी को, वो बाद में आती है और भीष्म पंचक कार्तिक में पहले आते हैं। तो मतलब भगवत गीता पहले सुनाई गई थी, बाणों की शैया पर वो बाद में लेटे थे और युधिष्ठिर महाराज को बाद में उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है, मतलब उनका जो डाउट है वो ये इस तरह का है। भगवत गीता जो है वो पहले सुनाई गई, आप ये कह रहे हैं, और जो पितामह का है, आप उसको कह रहे हैं कि वो बाद में आया है, ये कह हाँ, रहे हैं या भीष्म पहले? पंचक पहले आ जाते हैं ना, जैसे भीष्म भीष्म पंचक पंचक। कार्तिक में आ हम्म, जाते हैं और भगवत हम्म, गीता मार्गशीर्ष महीने में सुनाई है। हम्म, और मतलब ज्ञान जो है वो जब बाणों की सैया पे लेटते हैं उसके बाद जब प्राण छोड़ने वाले होते हैं तब देते हैं, मतलब। तो उनका कहना है कि वो सीक्वेंस वैसे बैठ नहीं रहा कि अम, ऐसा कि तो भीष्म उससे पंचक पहले कैसे ये आ जाते हैं। हो सकता है। इसके अलावा महाभारत वैसे मैं लाया हूँ, उसमें ये प्रसंग निकाल के फिर देख सकते हैं। मैं इस बार ना वृंदावन से आया तो महाभारत भी लेकर आया हूँ, इस्कॉन की ओर से प्रिंट हुई है। तो उसके अंदर ये बात देखी जा सकती है कि भीष्म पितामह ने इस सब घटना से क्या पहले भी जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया हो, तो वो बात वहां पे एक बार देखने पे पता चल सकती है इसे, कि पहले भी उपदेश दिए, क्योंकि पितामह तो अधिकतर उनको पांडवों को बार बार शिक्षित करते रहते थे ना, बचपन से ही उनका था, गुरुकुल के समय से ही। तो ये भीष्म पंचक वाला प्रसंग वहां पर एक बार देखने से पता चल जाएगा वो प्रसंग क्या है। बॉक्स में वैसे पैक है वो, मेरे को खोल के किस समय कल प्रयास कर सकते हैं दूसरे दिन उसमें आप से। बता दीजिए। तो वहां पर ये चीज हो सकती है कि जिस भीष्म पंचक वाला जो है, किस समय का वो प्रसंग है, लिया गया है उसके अंदर से। जी, भीष्म ये बात पंचक हुआ। का मतलब एक ये भी हो सकता है, भीष्म यानी बहुत कड़क, मतलब जो इसमें ये ऐसा होता है ना, जैसे हमने तो ये अर्थ भी एक सुना हुआ है बचपन में कि भीष्म पंचक यानी 5 दिन और भीष्म यानी बहुत हार्ड, यानी जो इसमें हार्ड नियम लिए जाते हैं उस वजह से। क्या ये हो सकता है एक? कृष्णा प्रभु जी पांचाल प्रभु जी, मैंने ये सुना है कि भीष्म पितामह के संकल्प बहुत दृढ़ रहे, तो हम पंचक में मतलब ऐसे भीष्म संकल्प पंचक, भीष्म पंचक का अर्थ कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों से है, जो एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलते हैं। इस दौरान महाभारत के योद्धा भीष्म पितामह का सम्मान किया जाता है, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में भगवान कृष्ण का ध्यान किया और पांडवों को ज्ञान दिया था। इन 5 दिनों में उपवास, पूजा और जप करने से आध्यात्मिक पुण्य और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक महत्व में इसे विष्णु पंचक भी कहा जाता है और यह माना जाता है कि जो लोग पूरे कार्तिक महाव्रत नहीं कर पाते, वे इन 5 दिनों में व्रत रखकर पूरे महीने के व्रत का पुण्य प्राप्त करते हैं। भीष्म पितामह का संबंध है इससे। यह समय भीष्म पितामह के लिए भी समर्पित है, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने के बाद उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए इन दिनों में पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया था। ये सब इसमें वर्णन है। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान दिया था इस भीष्म पंचक के समय में भीष्म पितामह ने। ये वर्णन है। लेकिन वो सीक्वेंस वाली जो बात आप कह रहे हैं, उस सीक्वेंस को उसको चेक करना पड़ेगा कि वो
बीच में ये जो अंतर है ये किस कारण से है, इस बात का ये एक बार महाभारत के प्रसंग में से निकालना पड़ेगा उस प्रसंग को, जी कि अगर प्रभु भगवत गीता सुनाई गई दिसंबर जैसे महीने में आ रहा है, इसमें ये भी हो सकता है कि जो हिंदी तिथि है पंचांग के अनुसार उस तरह के अंतर को लेके आ रहा है, या क्या और अन्य भी कोई कारण है इसका, इस बारे में ये चीज को वहां पे देखना पड़ेगा प्रसंग को। प्रभु जी हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु डिस्टर्ब करने के लिए। तो जो मेरे जी ख्याल से वो जो तिथि का ही कुछ होगा, वो जो डिफरेंस होगा कि वो उतना साल पहले सुनाई गई थी, तो कुछ तिथि पीछे पीछे आते आते मेरे ख्याल से तिथि का ही कुछ होगा प्रभु जी। ये तिथि का कुछ हो सकता है अंतर जी उसमें, तिथियों के अनुसार कई बार कई चीजें आगे पीछे उसको वो हो जाती है, जी 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 तिथियों की जी प्रभु जी, कैलकुलेशन हाँ जो है एक वो भी हो सकता है। जी लेकिन प्रभु। गैप ज्यादा है ना ये बीच का, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा कि इसको पूरा लगभग ये गीता सुनाई गई जिस समय में गीता सुनाई गई उसका दिन क्या है, तारीख 1 दिसंबर का, और एक भीष्म पंचक आए नवंबर में, कुछ दिन का ये जो अंतर है कि 25 तिथियों के नवंबर अनुसार को। ही समझा जा सकता है, तिथियों के अंतर को। जी मैं बताऊं प्रभु जी? या फिर मैं बताऊं प्रभु जी? इस, प्रभु इसको मोक्ष एक कर और दीजिए प्रभु जी। तरीके से भी समझ सकते हैं कि भगवत गीता जो सुनाई गई ये प्रसंग है, जो गीता जयंती के नाम से बताया जाता है, भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई है, भगवान वेद व्यास जी ने या तो इसको संकलित किया उसके अनुसार या तो लिया जाए, कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए इसमें कि उन्होंने बाद में इसका संकलन जो सब किया है उसके में अंतर आया हो, उसके संकलन को लेके लिया गया हो। जी प्रभु जी, ये भी एक रीजन हो सकता है। महाभारत से ही देखना पड़ेगा वैसे, सही है इसका अर्थ मैं लाया हम्म, हूँ वैसे महाभारत, उसमें ये प्रसंग देखना पड़ेगा पूरा। जी मुख्तार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरे मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो प्रभु जी आपने जैसे षडगोस्वामी स्वामी जी के रूप बताए थे, भाव, एक बार वो बता दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा एक ये था कि क्या हम भगवत गीता को अपना मैनुअल भी मान सकते हैं? जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ चीज़ों के साथ में एक मैनुअल आता है, तो भगवत गीता भी क्या हम जीव बद्ध जीव का एक मैनुअल है? तो ये दो प्रश्न है प्रभु जी। कई बार पहले मैंने बताया है कि मनुष्य जीवन कैसे जीना है वो जीने की कला सिखाती है भगवत गीता, और जीवन का अंत समय मृत्यु कैसी होनी चाहिए वो सिखाती है श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता तो जीने की कला वो मैनुअल बुक ही है, क्योंकि उस गीता को समझे बिना मनुष्य जीवन पशुवत ही गिना जाएगा, एक पशुवत जीवन के समान। इसलिए गीता को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु चाहिए। प्रमाणिक गुरु के माध्यम से इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं 5 वर्ष से इसको शुरू करना चाहिए। तब सोच सकते हैं 5 साल से अगर शुरू करें तो 12 साल से जो पूरा कर्म काउंट होता है, तो वो 12 साल के बाद कोई ऐसा पाप या अधर्म अनीति नहीं कर पाएगा अगर 5 साल से उसे भगवत गीता सिखाई जाए तो वो मैनुअल बुक ही है। और दूसरा, रूप गोस्वामी जी का क्या पूछा आपने? जी अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। करेंगे। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जैसे षड गोस्वामी जी के जो भाव थे, जैसे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, किस किस भाव में थे, एक बार वो बता देंगे सीक्वेंस में आप? नहीं, उनके उनके भावों का तो नहीं उसमें है, उसमें ये वर्णन है, ये भगवान की जो नित्य लीला के अंदर उनका गौर गणों देश दीपिका ग्रंथ है, उसमें वर्णन है इन आचार्यों के बारे में से, जिनमें से मुख्य रूप से शिला रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का वह वर्णन है। बाकी का देखना पड़ेगा, लेकिन रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में राधा रानी के अंग संग रहते हैं हर समय। रूप मंजरी जिनका भजन में भी आता है ना, उसे श्री रूप मंजरी पद,
रूप मंजरी के जो मंजरियां हैं उनमें से रूप गोस्वामी राधा रानी के हर समय अंग संग रहती हैं। इस तरह से षड गोस्वामियों में बाकी आचार्य भी अलग अलग सेवाओं के अंदर है, लेकिन गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ से ये बात आप वहां से देख सकते हैं बाकी 5 आचार्य किस किस सेवाओं के अंदर हैं भगवान की नित्य लीला के अंदर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण। जी कृष्ण कुमार प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके चरणों में झव ठाकुर दास जी का सादर कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी, हमें किन किन लोगों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि हमारी भक्ति में बाधा आ सकता है, हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं प्रभु जी, मैं गलत लोगों से मैं दूर रह सकूं और भक्तों का संग कर सकूं। हमारे आचार्यों ने तो लिखा है, इस बारे में बताया है भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों के अंदर कि विषयी कीट जो हैं, विषय वासनाओं के जो कीड़े बने हुए हैं, विषय उनसे उनका जो संग करते हैं उनसे भी बचा जाए। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं विषयी लोगों का तो संग नहीं करना, लेकिन विषयी लोगों का जो संग करते हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए। इस तरह का अगर विषयी जीवन का कोई त्याग कर दे, जिसको हमारे एक आचार्य श्रीला लोचन दास ठाकुर कहते हैं, विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो हरि हरि, कि आप केवल एक चीज जीवन में छोड़ दीजिए, विषय विकारों को, और फिर विषय छाड़िया से रसे माजिया, और फिर प्रेम पूर्वक क्या करें, मुखे बोलो हरि हरि, हरि नाम का फिर उच्चारण करिए। लेकिन वही विषय वासनाओं को कहना जो इतना आसान है, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियों से और फिर सूक्ष्म इंद्रिय मन से इनको त्यागना जो है, उसी के लिए ही परमाणु गुरु के मार्गदर्शन में सारी मेहनत है करने वाली। ये सब फेसबुक दिखाना, इंस्टाग्राम दिखाना, यूट्यूब दिखाना, जो इधर उधर के गंदगी, वो सभी के सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। विषय छाड़िया लोचन दास ठाकुर, विषय विकारों का संग छोड़ दो, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों और मन के द्वारा फिर बात करो आगे। तब हरि नाम लेंगे तो एकदम सुनवाई होगी। हरि नाम भगवान की सीधा हमारी आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी, जो हृदय में भी बैठे हैं और गोलोक धाम में भी है, दोनों तक आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन हम विषय विकारों का संग नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए हमारा हरि नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा, अपराध युक्त हो रहा है। उसके फिर दूसरी अवस्था में नामाभास, और फिर तीसरी अवस्था है शुद्ध नाम उच्चारण हो पाना। उस अवस्था में हमारे हृदय में दिव्य अनुभव हो सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दूसरा प्रश्न मेरा एक और है, मैं शेयर कर पूछ सकता हूँ प्रभु जी? जी समय आपका बहुत कीमती है, माफी चाहता हूँ प्रभु जी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, संसार में इतना दुख क्यों है? संसार में इतना दुख क्यों है? हम अपने मन को काम वासनाओं से कैसे दूर कर सकते हैं? श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के चरणों में हम अपने मन को कैसे लगा सकते हैं? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं प्रभु जी। इसके बाद आपने जो कहा संसार में इतना दुख क्यों है, वास्तव में संसार में दुख है नहीं। मैं जब तक अपनी शरीर से संबंध मानकर केवल देहात्म बुद्धि में हूं, तब तक दुख लग रहा है। जैसे एक जगह इसका भी उत्तर दिया गया, गोपियों के और उद्धव जी के प्रसंग में आता है। जब उद्धव जी ने कहा कि आप जितना दुखी हैं भगवान कृष्ण के विरह में, तुम उनको भूल कर निराकार ब्रह्म का ध्यान करो हो। तो गोपियां कहती हैं कई बार दुख जो है ना, वो भी सुख के समान, उसको ऐसा कुछ उन्होंने वहां शब्द बोले हैं ऐसे, तो उसको आप दुख नहीं मानते हैं। तो उद्धव जी ने कुछ ऐसा वहां पे प्रश्न किया, तो भला दुख को कोई सुख क्यों कहेगा? दुख भी कभी सुख कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा इस बात को, एक माता जब किसी संतान को, बालक को जन्म देती है,
तो उस समय देखने में लग रहा है उसको असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन उसको एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा है उसके अंदर। इस तरह के वहां 2 या 3 उन्होंने उत्तर दिए और बोलती बंद कर दी उद्धव जी की गोपियों ने। उनका बोलना कि जिसको तुम दुख मान रहे हो, हमें दुख नहीं, वो कृष्ण का विरह जो तुम सोच रहे हो, हम दुखी हैं जो रट रहे हो। इसलिए हमें ज्ञान देने आए, निराकार ब्रह्म का अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए ज्ञान। ये बात है। इस बात को, हरे कृष्णा ये बोले बात हम। विचारने समझना चाहिए इसको। ठीक ऐसे ही जो दुख तब तक है जब तक आप शरीर से में इंद्रियों में अभी आसक्त हैं और मन हमारा देहात बुद्धि में लगा, तब तक ये दुख है। जहां पर मन शरीर से हट गया तो गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो मैं बता रहा था, शीश काटा गया, उनको कोई दुख नहीं लगा, एक आंसू नहीं बहा, थोड़े भी तड़पे नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो शरीर से अपना मन हटा चुके थे। ये आध्यात्मिक जीवन यही प्रैक्टिस है। धीरे धीरे इस मन को इस शरीर के चिंतन से हटाकर गुरु गौरांग राधा कृष्ण के चिंतन में इतना तल्लीन कर दिया जाए कि शरीर में कुछ भी होता हो मेरे को एहसास नहीं होना चाहिए। सोचो वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत बाकी है। यही गड़बड़ हो रही है। अभी हम बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के स्टूडेंट बने हुए हैं। हर समय केवल शरीर शरीर शरीर, मैं मेरा से बाहर ही नहीं उठ पा रहे। लेकिन वहीं पर ही प्रभुपाद जी, गुरु माँ जैसे जो हमारे बीच में हम जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई में वो मैं मेरे वाली सोच से आगे बढ़ गए हैं वहां। और इसमें नहीं, वो केवल गुरु गौरांग और राधा कृष्ण पर ही पूरी तरह से आसक्त और आश्रित हैं। उसके लिए वो सब तरह का कष्ट सहने को तैयार है। और उसी का भी जो फेस्टिवल जैसा मनाया गया था, 50 साल उस सन्यास को निभाने में। एक मेरे को अच्छा याद दिलाया आज एक माता ने कि वहां पे जो एक आए थे सार्वभौम प्रभु उस प्रोग्राम में, उन्होंने एक शब्द कहे जो समझने वाले हैं इससे। उन्होंने कहा कि महाराज जी पहले भारतीय सन्यासी हैं इस्कॉन में जिनको 50 साल प्रभुपाद जी सन्यास लेने के बाद कंप्लीट हुए हैं। और फिर महाराज जी के 50 साल के सन्यास को समझने के लिए पहले आपको 50 साल लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। ये बात पॉइंट अगर पकड़े उसमें रिकॉर्डिंग में है। केवल समझने के लिए 50 साल लगाइए, फिर समझ पाएंगे आप महाराज जी के 50 साल क्या है सन्यास के। पहले आप 50 इयर्स लगाइए उसे समझने के लिए, तपिए पहले इस बात के लिए। कितनी डीप बात है ये। इस तरह के कुछ और भी पॉइंट्स वहां पर हैं जो ध्यान देने, मैंने कहा उनको आप ये पॉइंट नोट करिए सारे, और इसको अलग से इसको प्रिंट करने के लिए उसमें डालेंगे। एक ये पॉइंट था संन्यास इसके अंदर, और ऐसे 4 पॉइंट और भी थे उसपे कहे गए थे। इसे समझिए आप। जब आप करते करते साधन इससे ऊपर देहात बुद्धि से उठेंगे, और जहां तक काम विकार वाली बात आपने कही, काम वासना से मुक्त होने की, उसके लिए प्रभुपाद जी ने आसान भाषा में लिखा है। काम कैसे जागता है? आंखों से, कानों से। जब आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श, इन्हीं इंद्रियों को प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में, कृष्ण की सेवा में, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की सेवा में निरंतर लगाना पड़ेगा। आंखों की इच्छा है ना देखने की, भगवान कृष्ण की छवि का दर्शन कराओ। लेकिन हम उसके अलावा व्यर्थ में ऐसा कुछ गंदगी देख व्यर्थ में देखेंगे तो मन में विकार जागेगा। कानों से सुनने की इच्छा है, हरि नाम और कृष्ण कथा सुनो। उसके अलावा व्यर्थ की चर्चाएं सुनेंगे तो वासना जागेगी। इस बात को समझना होगा। इसलिए जो ब्रह्मचारी है, अगर अभी ऐसी अवस्था में जिसका मन स्थिर नहीं है, उसको माताओं से बात करने में बचना चाहिए, और माताओं को पुरुषों से जिसके मन अभी स्थिर नहीं है। यहाँ तक कि बताया है ऐसे ब्रह्मचारी को राधा रानी के शरीर का भी दर्शन नहीं करना चाहिए, केवल राधा रानी के चरणों तक दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसे ही किसी माता के मन में भी विकार है, शुद्ध नहीं है, उसे भगवान कृष्ण के चरणों तक रखना चाहिए, उनकी छवि को पूरा वो नहीं। इस तरह की शुरुआत में करनी पड़ती है उसे। जब तक उन चीजों का नियम संयम का पालन नहीं करता तो विकार से मुक्त नहीं हो पाता। और अपने को व्यस्त करे प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में, निरंतर इंद्रियों को भगवान के कृष्ण भावना से भावित उसमें लगाने का। ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, और मन, 11 की 11 इंद्रिय, और बुद्धि को भगवत गीता से शिक्षित करे
प्रमाणिक गुरु के आज्ञाओं में, शिक्षाओं में सुनकर बार बार श्रवण करके, जिससे वो सही समय पे सही निर्णय दे सके। फिर भी है तो प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहे, उनकी आज्ञा और संरक्षण के अंदर। अगर आज्ञाओं में चलने में फिर मन बदमाशी करता है तो फिर उसे आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा गुरु महाराज के पास में, जहाँ पे थोड़े ही दिन में इलाज जल्दी हो जाएगा, फिर ऑपरेशन। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने कहा है हमको श्रीमती राधा रानी का शरीर को भी नहीं देखना चाहिए, चरणों को देखना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरा कहने का उद्देश्य यह है, प्लास्टिक की डोल होती है, फिर तो प्रभु जी उसको भी छूना भी अपराध है प्रभु जी। फिर तो प्रभु जी प्लास्टिक की डोल को देखना भी अपराध है। प्लास्टिक की क्या चीज कह रहे हैं? डोल, गुड़िया प्लास्टिक की, उसको भी हाँ छूना प्रभु बिल्कुल, जी, टच करना अपराध है बिल्कुल। प्रभु जी। उसको छूने से प्रभु जी, बचना वो चाहिए, छूना नहीं चाहिए ऐसे को जिसके मनोस्थिति अभी शुद्ध नहीं है। एक संत जिनके मैं प्रवचन सुनता था, तो वो संत एक इस बारे में कहते थे कि वो यही बात जो आप कह रहे हैं, लकड़ी की गुड़िया का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारी को। लकड़ी की, जीवित की तो बात ही छोड़िए, लकड़ी की गुड़िया का स्पर्श नहीं करना चाहिए ऐसे साधक को जो अभी ऐसी मनोस्थिति में है उसको। लेकिन ये चीज सबके लिए अलाउ नहीं होती है, सबकी अलग अलग स्थिति है। लेकिन ऐसे साधक के लिए जिसका मन अभी शुद्ध नहीं है, कृष्ण भावना से भावित नहीं हुआ जिसका मन, तो उसके लिए ये आवश्यक है नियम दृढ़ता पूर्वक पालन करे तब तक के लिए। जैसे एक मैं प्रभु जी, आज ही बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी के फोन कॉल के ऊपर कि वृंदावन में एक माता रहती थी, बहुत सुंदर थी, युवावस्था की थी, लेकिन वो जब तक युवावस्था में थी, जवान थी, तब तक वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। पूरा दिन भर कमरा अंदर से बंद करके भजन करती थी। केवल रात को जब अंधेरा हो जाता था, तब पूरा तन ढकर निकलना, जो सामान परचेज करना है थोड़ा सा करना, फिर दरवाजा बंद कर लेना, अंदर कमरे में आके। दिन में बाहर ही नहीं आती थी कि मन में विकार ना जाग जाए किसी परपुरुष को देखकर, या वासना ना जाग जाए। तो ये प्रैक्टिस तो हर एक साधक को जो उसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार से विचार करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। तो जी ये जो आप कह रहे थे गुरु जी की माला और शिल प्रभुपाद जी की माला करनी है, वो कैसे? अभी थोड़ा ज्यादा समझाया आपने, बताया जैसे क्वेश्चन पूछे थे वक्त में, जैसे भी शिल प्रभुपाद जी, तो कैसे शुरुआत करनी है गुरु जी? अभी तो सारा बताता आपको, पूरा एक एक करके मैंने अलग अलग समझाया और पूरा अब दोबारा फिर दोबारा कहते हैं अब बताइए, फिर एक बार दोबारा नए सिरे से शुरुआत। अभी तो सारा डिटेल से बताया, एक एक मंत्र माता के जी साथ बता दिया रिकॉर्डिंग में पूरा, सुन सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग्स में। बस 2 सारी मिनट, डिटेल से बताया था पूरा। बस थोड़ा सा बता दो गुरु जी, हम्म। उस समय सुनने में ध्यान क्यों नहीं रखती, कहाँ खोई रहती है उस समय में, इधर प्रभु उधर जी कहीं सुन, देखती रहती होगी, ध्यान नहीं खोए पन की वजह से सुनाई अच्छा नहीं देती आपको बात। नहीं, थोड़ी तो समझ आई था प्रभु जी, आप कह रहे थे शिल अरे प्रभुपाद जी, समझ गया, मैंने पूरा डिटेल से बताया है, मंत्र बोल बोल के सुमेरु के ऊपर कि कैसे मंत्र को एक एक बताया कि पहले गुरु महाराज का मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का, फिर ये बोला जाता, फिर एक एक बात बताई है मैंने उसमें, इसलिए यही बताई कि सबको समझ आ जाए। लेकिन अभी आप कहते हैं फिर दोबारा से बता दीजिए, उस पॉइंट को सुना ही नहीं आपने, इसका मतलब ठीक से सीरियस ही नहीं रहे उस समय सुनते रहे। नहीं ठीक, थोड़ा तो समझ आया प्रभु जी, वो किचन में थे ना, खाना बना रहे थे। हाँ तो ये कहो ना, जब दो काम एक साथ करोगे तो पल्ले कहाँ से पड़ेगा, किचन साथ चल रही है तो दो काम में समझ, इसलिए रिकॉर्डिंग सुनो। और उस समय जब रिकॉर्डिंग सुनोगी ना, तो कृपा करके उस समय किचन के साथ मत सुनना, उसको शांति से बैठ के सुनना, तभी सो हो जाएगी, पकड़ प्रभु पाओगे जी पॉइंट। एक वो बता दो, जैसे हम गुरु महाराज जी की जय गुरु महाराज करते हैं, वो ओम अज्ञानति मेरे अंधस्य मंत्र बोल के करना है फिर वो? गुरु महाराज की जय बोल के करने नहीं, से मतलब वो सुमेरु पर जो ओम अज्ञानति मेरा अंधस्य है, वो मंत्र सुमेरु पे बोल। महाराज जी का मंत्र बोला है, ओम अज्ञान नहीं बोला। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामी नीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे।
ये मंत्र सुमेरु पर बोल के फिर बोलना जय गुरुदेव जय जब करना एक माला, ये बोलना। हरे कृष्ण प्रभु, उद्बोधन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वांछा हरे कृष्ण कल्पतरु प्रभु जी, कृपा धन्यवाद। सिंधु पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि माता जी, इतनी देर से क्यों नहीं हैंड रेज किया आपने? बिंदु वर्मा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी कर लिया, प्रभु जी को बताना है कि मैंने उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला हुआ, वो रीड कर ले बस। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।